लैब में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसको डिन्यूट करते हैं और उसको क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं। अब तो नई नई टेक्निक्स जैसे विट्रिफिकेशन आ गया है, -176 डिग्री नाइट्रोजन से लिक्विड नाइट्रोजन में एग्स को हैं जो फ्रीज कर देते हैं। इवन लेबोरेटरी में भी ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपके एग्स की आइडेंटिटी जो है वो हम प्रॉपर रखें। 3 जगह रिकॉर्ड्स बनते हैं, इवन क्रायो टैंक के अंदर जिसमें आपका एग फ्रीज होता है, क्रायो लीफ या क्रायो टॉप पे भी आपका नाम लिखा जाता है, तो इसमें एरर के चांसेस मिनिमाइज करते हैं। जो एग है अब एक बार हमने फ्रीज कर दिया तो चाहे 50 साल तक फ्रीजिंग रखें, लेकिन इसमें एक कैविएट है। हर कंट्री ने अपना एक लीगल लॉ बनाया है। हमारी इंडियन कंट्री में 2021 में जो ART लॉ आया है उसके अकॉर्डिंगली 10 साल बाद हमें आपसे दोबारा ईमेल के द्वारा या कॉन्टैक्ट के द्वारा आपसे कंसेंट लेना होगा कि आप इसको और रिन्यू कराना चाहते हैं। जब आप येस देंगे तो हम उसको क्रायो टैंक में डिप्ड रहने देंगे। देखिए, अगर आप 25 साल से 28 साल के बीच में एग फ्रीजिंग का फैसला ले रहे हैं तो और आपको कोई और डिजीज़ नहीं है तो 8 से 10 एग्स हों तो बेस्ट है। कभी कभी ये एक साइकिल में नहीं निकलते तो उनको हम 2 साइकिल में भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी एज 30 अबव है, 33, 35, 37, तो इट इज़ बेटर दैट वी एम फॉर एटलीस्ट 15 एग्स फॉर अ गुड यूज़ इन फ्यूचर। इसका मतलब सीधा ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एग के अंदर का DNA कंटेंट एज के साथ डैमेज होता जाता है। गाइस, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एग फ्रीजिंग के बाद आपको IVF ही कराना होगा। अगर आपकी ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर आपका हार्मोनल स्टेटस बिल्कुल नॉर्मल है, अगर पार्टनर का सीमेन बिल्कुल नॉर्मल है तो आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वन टाइम खर्चा इसका डिपेंडिंग अपॉन विच सिटी यू आर इन फ्रॉम 80,000 to 1 लाख हो सकता है और हर एनुअल फ्रीजिंग की कॉस्ट बिटवीन 15,000 to 30,000 डिपेंडिंग अपॉन विच IVF लैब यू आर चूजिंग, विच सिटी यू आर इन, एंड trust me on that, you will not regret investing this money in your future. So you have the power to change your